हेलो। हाँ जी, तो आप लोगों ने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे ग्रुप में, एंड उसके बेसिस पे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन तो आया मेरे पास कि मिड कैप स्मॉल कैप में क्या हम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर अभी यहाँ से और मार्केट का करेक्शन होना बाकी है। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात क्या है कि देखो, आप कभी भी ओवरऑल पूरी मार्केट को, अगर आपको फॉर एग्जांपल कोई स्टॉक में इन्वेस्ट करना है या ट्रेडिंग के लिए कोई स्टॉक सिलेक्ट करना है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप वेट करते रहोगे कि हाँ मार्केट पहले स्टेबल हो जाए, मार्केट में करेक्शन ख़त्म हो जाए और उसके बाद जब मार्केट ऊपर चलने लगेगी तब मैं स्टार्ट करूँगा। ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है ना। तो इस चीज़ को अपने दिमाग में निकाल दो कि जब मार्केट बिल्कुल स्टेबल हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, मैं तब इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करूँगा, अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि देखो ट्रेडिंग के लिए मौके तो हमेशा अवेलेबल रहते हैं, लेकिन जिस तरीके से आपने ग्रुप में क्वेश्चन किया, अनिक करके हैं एक पर्सन, उन्होंने क्वेश्चन किया जो हमारा पब्लिक ग्रुप है ग्रो विद एवरेजेस वहाँ पर। उनका क्वेश्चन का मतलब मैं ये समझ रहा हूँ कि वो बोल रहे हैं कि भाई मैं स्मॉल कैप्स या मिड कैप्स में पोजीशन ऐड करना स्टार्ट कर सकता हूँ या मार्केट में भी और करेक्शन बाकी है। ठीक है, तो अभी करेक्शन बाकी हो या नहीं हो, आपको अगर कोई स्टॉक में ऐसा लग रहा है कि हाँ ये स्टॉक मुझे लेना था पहले मैं नहीं ले पाया, या मुझे अभी चार्ट अच्छा लग रहा है, उसका कंपनी अच्छी लग रही है, भले ही आप फंडामेंटल एनालिसिस करते हो या नहीं भी करते हो, तो कुछ लोगों का रहता है कि भाई फंडामेंटली तो कंपनी अच्छी है बट मार्केट के साथ गिर रहा है स्टॉक ये, तो क्या मैं इसमें ऐड कर सकता हूँ। तो आप स्टॉक स्पेसिफिक जाओ, देखो अभी लगभग 12-13% का करेक्शन हो चुका है मेजर इंडाइसिस के अंदर में, चाहे आप निफ्टी की बात कर लो, चाहे आप मिड कैप स्मॉल कैप की बात कर लो, तो इतना करेक्शन हो चुका है। अब यहाँ से करेक्शन 10% और होगा, 2% और होगा, 5% और होगा, किसी को नहीं पता। हम सिर्फ यहाँ पर चार्ट के ऊपर बात करते हैं, कोई भी इस तरीके से नहीं करते कि कोई अंदाज़ा लगाएंगे कि भाई इतना अभी करेक्शन और हो सकता है, नहीं हो सकता। हमारे लिए हमारे ये लेवल्स हैं, काफ़ी अच्छा काम करते हैं, इनके बेसिस पे हम कोशिश करते हैं कि भाई एक व्यू बनाने की कि यहाँ से क्या हो सकता है। तो अभी अच्छा खासा करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है, और कुछ स्टॉक्स में भी जाएंगे तो 30-30%, 40-40% स्टॉक्स नीचे मिल रहे हैं। बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि अगर आप देखोगे, मैं अभी इस वीडियो में नाम नहीं ले सकता किसी भी स्टॉक का, लेकिन बहुत सारे स्टॉक हैं जो अभी रिसेंट में कुछ वीक्स पहले, कुछ मंथ्स पहले ही अभी एक बड़े टाइम फ्रेम की करेक्शन करके बाहर निकले हैं। यानी कि जब मैं ये वर्ड बोल रहा हूँ इसका मतलब मंथली टाइम फ्रेम पे कोई स्टॉक 5 साल 10 साल से कंसोलिडेशन में था, अभी जस्ट ब्रेकआउट करके बाहर निकला ही था वहाँ से और ये करेक्शन चालू हो गया। तो वैसे स्टॉक्स आप ढूंढो जा करके, आपको मिलेंगे, तो आप उन स्टॉक्स में डेफिनेटली पोजीशन ऐड कर सकते हो अभी, क्योंकि इस समय रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा है ना। अब हो सकता है कि जो स्टॉक में अभी आप पोजीशन बनाओ, हो सकता है वो यहाँ से और 10% गिर जाए, लेकिन अगर आप ये वेट करते रहोगे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा तब मैं जा करके इन्वेस्ट करूँगा, तो तब तक बहुत देर हो जाती है। क्योंकि जब भी मार्केट ख़राब रहेगी, जैसे अभी इस समय मार्केट ख़राब है, तो अच्छे रेट इसी समय मिल रहे हैं ना आपको। सब कुछ ठीक होता, अगर मार्केट अच्छी होती तो इन रेटों पर थोड़ी स्टॉक मिल रहे होते हैं। तो ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल दो कि मैं वेट करता रहूँगा और सब कुछ बढ़िया हो जाएगा फिर मैं इन्वेस्ट करूँगा। अगर वो टाइम का वेट करोगे तो फिर जो आज प्राइस मिल रहे हैं वो प्राइस नहीं मिलेंगे। आप समझ रहे हो। तो स्टॉक स्पेसिफिक जाओ और उसके अनुसार काम करो। दूसरा क्वेश्चन आया कि जिन कंपनीज़ के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं वो क्यों गिर रहे हैं। एक और पर्सन है पब्लिक ग्रुप में, उन्होंने क्वेश्चन किया कि जिन कंपनीज़ के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं वो स्टॉक भी गिर रहे हैं, क्यों गिर रहे हैं। तो इसका कोई, देखो ये कोई ऐसा नहीं होता कभी भी कि किसी कंपनी के स्टॉक अच्छा आया, किसी का रिजल्ट अच्छा आया है उसके बाद स्टॉक में पोजीशन बननी स्टार्ट होगी, या किसी का ख़राब आया तो उसके बाद उस स्टॉक में पोजीशन कटनी स्टार्ट होगी, ऐसा नहीं होता। जो समझदार लोग हैं, जो या तो चार्ट स्टडी जिनकी अच्छी है, या फिर जो लोग हैं जो जिनको कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस अच्छे से समझता है, वो इन चीज़ों का वेट नहीं करते। उनको पहले से पता है, क्योंकि जो भी, जैसे हम तो देखो अभी चार्ट पढ़ रहे हैं, हमें फंडामेंटल एनालिसिस नहीं आता है, हम तो चार्ट पढ़ रहे हैं। तो चार्ट जो बना रहा है इंसान, उसको पता है कि कंपनी का रिजल्ट कैसा आने वाला है। आप समझ रहे हो। तो वो पोजीशन पहले से ही बना रखा है उसने। ऐसा नहीं है कि अगर किसी कंपनी का रिजल्ट अच्छा आया और वो गिर रहा है, वो गिर इसलिए रहा है कि वो आपको दिखाया जा रहा है कि वो गिर रहा है, बट वो गिर नहीं रहा है। वहाँ पर नीचे ला करके उसको वहाँ पर और ज़्यादा पोजीशन उसमें ऐड की जाएगी। तो मेरा इस क्वेश्चन के आगे सिर्फ इतना कहना है, आप केवल और केवल चार्ट पढ़ना सीख जाओ। अगर आपको चार्ट पढ़ना आ गया अच्छे से, तो इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कंपनी का रिजल्ट क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, क्योंकि जो रिजल्ट आने वाला होगा वो चार्ट में पहले से ही वो चीज़ आपको मिल जाएगी।
चार्ट पहले ही वीक हो जाएगा उसका। अगर कोई कंपनी का रिजल्ट ख़राब होने वाला होगा ना, चार्ट पहले ही 10 में से 9 चार्ट आपको पहले ही बता देंगे कि इसका रिजल्ट ख़राब होने वाला है। और अगर उसका उल्टा कोई कंपनी के रिजल्ट ख़राब चल रहे थे काफ़ी समय से, अचानक से अगर उसके रिजल्ट अच्छे आने वाले होंगे तो वो स्टॉक में मूवमेंट पहले ही हो जाएगी, वो रिजल्ट आने के बाद नहीं होगी। 10 में से 8 स्टॉक में या 9 स्टॉक में वो मूवमेंट पहले ही हो जाएगी। तो आप केवल चार्ट पढ़ना सीखो, ये सब चीज़ों में मत उलझो कि रिज़ल्ट कैसे आ रहे हैं कैसे नहीं आ रहे हैं, रिज़ल्ट ख़राब आने पे मार्केट क्यों बढ़ रहा है, रिज़ल्ट अच्छे आने पे स्टॉक क्यों गिर रहा है। ये सब बेकार की चीज़ें हैं, इनमें ध्यान देने का कोई मतलब नहीं है। तो इन चीज़ों से अपने आप को बचा के रखो, सीधी सी चीज़ है। ठीक है जी। उसके बाद एक क्वेश्चन और आया कि स्टॉक सिलेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है। तो स्टॉक सिलेक्शन में तो आई थिंक प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अगर आप मेरे चैनल को बहुत पहले से फॉलो कर रहे हो तो यहाँ तो इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बता रखी हैं, इतनी अच्छी स्ट्रैटेजीज़ बता रखी हैं, इतने अच्छे सेटअप्स बता रखे हैं, तो स्टॉक सिलेक्शन में प्रॉब्लम क्यों आ रही है? अभी 13D स्ट्रेटजी है, शॉर्ट टर्म में काम करना है तो उसको फॉलो करो, WD3 को फॉलो करो अगर उस तरीके से करना है तो। संगम के बारे में जानकारी आप लोगों को दे रखी है, कॉर्ड के बारे में बता रखा है कि अगर कोई स्टॉक संगम बना रहा है और वहाँ उसका हायर टाइम फ्रेम में कॉर्ड पॉजिटिव हो जाए तो वहाँ से एक अच्छा मूव बनता है। जो हमारा एक वीडियो था राइट स्टॉक राइट प्लेस वाला, तो बहुत सारी चीज़ें तो आपको बता रखी हैं। अगर फिर भी स्टॉक सिलेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है तो वो इसलिए आ रही होगी कि आपने यूनिवर्स बहुत बड़ा कर रखा होगा अभी स्टॉक का, या आप अभी चार्ट स्टडी में उतने परफेक्ट नहीं हो। तो उसके लिए मेरी एडवाइस ये है कि आप सिर्फ 50 या 100 स्टॉक्स का एक यूनिवर्स बना लो अपना और उनको ट्रैक करते रहो। और जो चीज़ें यूट्यूब पे यहाँ हमने बता रखी हैं उनमें से कोई भी एक स्ट्रेटजी पकड़ लो और उन 50 या 100 स्टॉक्स में जाओ, उससे ऊपर मत जाओ। अभी आपको 400 500 1000 स्टॉक नहीं देखने, सिर्फ एक यूनिवर्स बना लो अपना। 50 का बना सको 50 का बना लो, लेकिन उतना बना लो जितना वो स्टॉक्स को ट्रैक कर सको डेली बेसिस पे। फिर उनमें कोई स्टॉक आपको दिख रहा है कि हाँ ये 13D पे ठीक लग रहा है, ये WD3 पे ठीक लग रहा है, तो कोई भी ऐसी 1 से 2 स्ट्रेटजीज आपने अपने लिए रख ली और फिर देखो कि हाँ वो उस 50 में से, क्योंकि अगर आपके पास 50 स्टॉक का यूनिवर्स है या 100 स्टॉक का यूनिवर्स है तो डेली एक या 2 स्टॉक आपको उसमें से 100% मिलेंगे जो हमारी स्ट्रेटजी पे हमारे सेटअप पे अच्छे बैठ रहे होंगे। ठीक है ना। तो ये 3 क्वेश्चन आए थे मेजरली, तो तीनों का मैंने आंसर दे दिया। एक क्वेश्चन और आया था कि बैंक निफ्टी का अगर हमें ट्रेड करना है बैंक निफ्टी में तो कौन सा CE कौन सा PE लें। सो वो ऑफ टॉपिक है, वो मेरा टॉपिक नहीं है, उस पर मैं बात नहीं करता। मैं केवल यहाँ चार्ट की बात करूँगा। चार्ट के ऊपर आपको कोई चीज़ समझनी है पूछनी है आप पूछ सकते हो, ठीक है, तो वो आंसर आपको मिल जाएगा। तो स्टॉक सिलेक्शन में जिन भी लोगों को समस्या आ रही है, सिंपल सी चीज़ है, अपना एक छोटा सा यूनिवर्स बनाओ स्टॉक का, उनको डेली ट्रैक करो। जो मेरे यूट्यूब चैनल पे या आपने और भी कहीं से बहुत कुछ चीज़ें सीख रखी होंगी, उनमें से किसी भी स्ट्रैटेजी पे जितनी भी चीज़ें आज तक आपने सीखी हैं, कितने भी लोगों से सीखी हैं, उनमें से कोई भी 1 या 2 स्ट्रैटेजी को पकड़ लो और उन स्टॉक्स को ट्रैक करो। आपको अपने आप पता चल जाएगा कि कौन सी स्ट्रैटेजी किस समय ठीक रहती है। ठीक है, तो ये है सारा जो आपके क्वेश्चन आए थे उनका आंसर। ठीक है जी। तो बाकी अगर और भी किसी के कुछ क्वेश्चंस हो तो हाँ पब्लिक ग्रुप में आप पूछ सकते हो। एंड कमिंग संडे तक ये ग्रुप का चैट ऑप्शन ऑन रहेगा। सो अभी तक आपके पास मौका है, अगर किसी भी तरह के कोई भी और क्वेश्चंस हैं तो आप वहाँ पूछेंगे तो मैं आपको इस तरीके से वीडियो बना करके उसके आंसर दे दूँगा। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।